हम पढ़ रहे हैं ई वे बिल की अमेंडमेंट्स, और ई वे बिल में जो अमेंडमेंट आई है वो क्या है जरा देखिएगा। सबसे पहली अमेंडमेंट आई है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल के अंदर, और वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल के अंदर इन्होंने क्या किया है, पहले आपकी जो ई वे बिल की वैलिडिटी थी ओडीसी वाले केस को छोड़ के, मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट वाले केस को छोड़ के, आपकी जो ई वे बिल की वैलिडिटी होती थी वो होती थी अगर आपका डिस्टेंस विद इन द कंट्री अप टू 100 किलोमीटर है तो आपको एक दिन दिया जाता था, एंड फॉर एवरी एडिशनल 100 किलोमीटर आपको एक एडिशनल दिन जो है वो दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका डिस्टेंस 450 किलोमीटर है तो अमेंडमेंट से पहले आपको मिलते थे 5 डेज, राइट। लेकिन अब अमेंडमेंट क्या करी है, 100 किलोमीटर को रिप्लेस कर दिया है 200 किलोमीटर से, यानी अब अगर आपका डिस्टेंस 450 किलोमीटर है तो क्या होगा, तो आपको 450 किलोमीटर नहीं, 450 किलोमीटर के लिए आपको अब मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 डेज। In simple words, for every 200 kilometer or part thereof, you will get 1 day. For every 200 kilometer or part thereof, you will get 1 day. याद रखिएगा ये चेंज ओडीसी के अंदर जो है वो नहीं आए हैं, ये चेंज जो है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन वाले केस में जहां पे शिप भी इन्वॉल्व होती है उसके अंदर जो है वो नहीं आए हैं। आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर टू यू। कम ऑन गाइस, गिव मी अ बिग यस अगर ये क्लियर है। तो पहली अमेंडमेंट आई है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल को लेके, हाँ जी, पहली अमेंडमेंट आई है वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल को लेके। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बता दीजिए। चलिए दूसरी अमेंडमेंट भी यहां पे हम कवर करते हैं। दूसरी अमेंडमेंट क्या आई है बच्चों, जरा देखिएगा, प्लीज फोकस कीजिएगा। दूसरी अमेंडमेंट आई है आपकी रूल 138E। रूल 138E, बल्कि मैं आपको पूरा ही डिटेल में बताऊंगा। रूल 138E क्या है, यहां पे लैंग्वेज में थोड़ी प्रॉब्लम है। आप सिंपल सी बात समझिए कि भाई साहब, अ पर्सन, इसको आप ऐसे कर लीजिएगा नोट्स में, अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWV 01, यानी आपको जीएसटी EWV 01 का पार्ट ए हम लोग फिल करने से रोक लेंगे अगर आपने कुछ गड़बड़ करी है। वो गड़बड़ क्या है, वही गड़बड़ बताता है 138E। हाँ जी, वही गड़बड़ बताता है 138E। ध्यान से सुनिएगा। सो अ पर्सन शैल नॉट बी अलाउड टू फर्निश इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए ऑफ जीएसटी EWV 01 इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। हाँ जी, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग, वेदर एज अ सप्लायर और एज अ रिसिपिएंट। सो अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन है और उसने इसमें से कोई गड़बड़ कर दी तो वो जीएसटी EWV 01 का पार्ट ए नहीं भर पाएगा। ओके ओके, लीजिए क्या क्या गड़बड़ कर दी। नंबर 1, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में टैक्स देते थे उन्होंने अपनी पेमेंट की स्टेटमेंट फर्निश नहीं करी। जीएसटी CMP 08, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार चेक करके बताइएगा जीएसटी CMP 08 है 04 है, मुझे बताइएगा जरा। पेमेंट की स्टेटमेंट जो होती थी, प्लीज एक बार बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से। कॉम्पोजिशन स्कीम वालों की पेमेंट की स्टेटमेंट क्या होती थी, जल्दी बता दो मुझे। तो अगर आपने वो पेमेंट स्टेटमेंट जो है वो फर्निश नहीं करी है फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव, हाँ जी, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, याद रखिएगा। सो पर्सन पेइंग टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम और नोटिफिकेशन अंडर दिस डेटेड दिस, अभी नोटिफिकेशन भी आपको पता है, ये नोटिफिकेशन भी कैंसिल होकर 10(2)A के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गई है, हैज नॉट फर्निश द स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स, राइट। तो जीएसटी CMP 08 जो है वो नहीं दिया है 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए। अगर कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा है और उसने 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर के लिए अपना पेमेंट स्टेटमेंट जो फर्निश नहीं किया है तो उसका ई वे बिल जनरेशन हम लोग कैंसिल कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे बेसिकली। नंबर 2, एक रेगुलर स्कीम में a person paying tax under regular scheme has not furnished return for 2 consecutive tax periods। पहले यहां पे बच्चों मंथ लिखा था, लेकिन अब यहां पे क्या कर दिया है, टैक्स पीरियड कर दिया है, राइट। तो अगर आप एक यानी कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम वाले नहीं हैं, आप सेक्शन 9 में टैक्स पे करते हैं, और सेक्शन 9 में अगर आप टैक्स पे करते हैं और आपने अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड के लिए अपनी रिटर्न फर्निश नहीं करी है तो आपका ई वे बिल हम लोग ब्लॉक कर देंगे। याद रखिएगा, मंथ की जगह पे पीरियड कर दिया है। पीरियड करने का लॉजिक क्या है, पहले भाई साहब यहां पे ना मंथ इसलिए लिखा हुआ था कि भाई सब लोगों को GSTR 3B कैसे फाइल करनी होती थी, मंथली फाइल करनी होती थी। लेकिन अब GSTR 3B आपको पता है QRMP के चलते मंथली भी फाइल हो सकती है और क्वार्टरली भी फाइल हो सकती है अगर एलिजिबल SSC है QRMP वाला, राइट। तो यहां पे 2 मंथ की जगह पे, कम ऑन, 2 मंथ की जगह पे क्या कर दिया गाइस, कम ऑन टेल मी, जल्दी बता दीजिए, टैक्स पीरियड, 2 टैक्स पीरियड कर दिया, याद रखिएगा। देन थर्ड पॉइंट, अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, हाँ जी, has not furnished GSTR 1, that is statement of outward supply, for any 2 months or quarter। हाँ जी, for any 2 months or what quarters। याद रखिएगा यहां पे any word यूज होता है, any,
ऊपर था कॉन्जिक्यूटिव, ऊपर क्या था कॉन्जिक्यूटिव, यहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव था, यहां पे भी कॉन्जिक्यूटिव था, यहां पे एनी 2 मंथ्स है और क्वार्टर भी है साथ में। आपको पता है क्यूआरएमपी वालों के लिए क्वार्टर और रेगुलर वालों के लिए आपका 2 मंथ्स। ओके, जो नीचे वाला पैराग्राफ है इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कमिश्नर को पावर दे दी है कि कमिश्नर को आप एप्लीकेशन दे सकता है रजिस्टर्ड पर्सन इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और वहां पे बता सकता है कि भाई क्या मेरे को दिक्कतें आ रही हैं इसकी वजह से, जो आपने ये मेरा ई वे बिल जो है ब्लॉक कर दिया है, और कमिश्नर जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं for allowing furnishing of the said information in part A, but that order will be subject to conditions and restriction। और कमिश्नर जो है वो ऑर्डर दे सकते हैं रिजेक्ट करने का भी, यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट भी किया जा सकता है कि भाई साहब बात ऐसी है कि हम आपकी एप्लीकेशन को अस्वीकार कर रहे हैं और आपको हम ई वे बिल आपका ब्लॉक ही रखेंगे, लेकिन जब ऐसा ऑर्डर आएगा तो याद रखिएगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जो है वो दी जानी जरूरी है। हाँ जी, क्या दी जानी जरूरी है? कम ऑन टेल मी। रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी जानी जरूरी है। ओके, लीजिए फिर इसमें तो कोई खास बात नहीं है कि भाई साहब अगर आपको स्टेट टैक्स में कमिश्नर ने ग्रांट कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया, तो मान लेंगे कि बाकी सारे भी जो जीएसटी के लॉ हैं उसमें भी आपको ग्रांट या रिजेक्ट कर दिया गया है। देन अमेंडमेंट आती है यहाँ पे। अमेंडमेंट ये आई है कि 21A में अगर आपका सस्पेंशन कर दिया गया है तो भी आपका ई वे बिल जो है ब्लॉक कर दिया जाएगा अंडर सेक्शन 138E। अब 21A के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री एक बार दोबारा से बता दूं, ये जरूरी है कनेक्शन बनाने के लिए, जरा देखिएगा और समझिएगा, काफी जरूरी है ये। इधर देखिए बच्चों, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन 29 में होता है। 29(1) में 2 चीजें हैं और 29(2) में एक चीज है। 29(1) में आप भी अप्लाई कर सकते हैं और प्रॉपर ऑफिसर अपने आप भी कैंसिल कर सकता है। 29(2) में प्रॉपर ऑफिसर अपने आप कैंसिल कर सकता है, या तो 29(2) में लिखी हुई चीजें हों या फिर रूल नंबर 21 में लिखी हुई चीजें होने पर। राइट, अब जरा ध्यान से देखिएगा, आपने अप्लाई किया है तो भी आपका रजिस्ट्रेशन जो है सस्पेंड हो सकता है 21A(1) में। पीओ कैंसिल कर रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है 21A(2) में, और यहां पे भी पीओ कर रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है 21A(2) में। और अब एक नई अमेंडमेंट आई है कि आपका रजिस्ट्रेशन 21A(2A) में भी सस्पेंड हो सकता है, और वो सस्पेंशन कौन करता है? सिस्टम करता है। इन शॉर्ट तो ये बात है कि चाहे 21A में हो, 21(2) में हो या 21(2A) में हो, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, कम ऑन, अगर आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो गया है तो याद रखिएगा ई वे बिल, हाँ जी, ई वे बिल पे आपके पास जो फैसिलिटी थी आप अब वो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप पार्ट ए ऑफ जीएसटी ई वे बिल 01 नहीं फिल कर पाएंगे, किसी भी कैपेसिटी में फिल नहीं कर पाएंगे, चाहे सप्लायर, चाहे रिसिपिएंट, कंसाइनर, कंसाइनी, कोरियर, किसी भी तरीके से आप लोग जो है जीएसटी ई वे बिल 01 अब आप फिल नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर टू यू? कम ऑन, कम ऑन, जल्दी बता दीजिए मुझे। गिव मी अ बिग यस। सत्यम शर्मा पूछ रहे 21(2A) में सस्पेंशन का रीजन क्या होता है? सत्यम भाई, इसका मतलब है कि आपने अमेंडमेंट्स देखी नहीं है। 21(2A) मैंने बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया है, पुरानी क्लासेस में देख लीजिए। चलिए, ये 2 अमेंडमेंट्स आई हैं ई वे बिल के अंदर। अब अगली अमेंडमेंट्स हम लोग सर बस, अब हमारी अमेंडमेंट्स ऑलमोस्ट फिनिश हैं, लेकिन मैं क्या करूं सर, अब इतनी सारी अमेंडमेंट्स हैं तो पढ़नी तो पड़ेंगे ही। अब हम लोग जो अमेंडमेंट्स देखेंगे वो देखेंगे किसकी? वो देखेंगे सर हम लोग रिटर्न्स चैप्टर की। बस वो हमारा आखिरी मुद्दा होगा जिसमें आप लोगों को जीएसटीआर 1 से रिलेटेड जो अमेंडमेंट्स आई हैं, जीएसटीआर 2 भी जो आया है, उस रिलेटेड बातें मुझे धीरे धीरे आपको पढ़ानी है। राइट, इस अमेंडमेंट को प्लीज नोट कर लीजिएगा। देखिए, कहने के लिए तो सर आपको दिख रहा होगा कि हमने आधे घंटे की क्लास लगा ली, लेकिन अमेंडमेंट 2 ही है। अमेंडमेंट ये है कि भाई जीएसटी में ई वे बिल का जो वैलिडिटी पीरियड था वो रिड्यूस कर दिया गया। कैसे? पहले आपको 100 किलोमीटर के लिए 1 दिन मिलता था, लेकिन अब आपको सिर्फ 200 किलोमीटर के लिए 1 डे मिलता है। दूसरी अमेंडमेंट ये है कि भाई 138E के अंदर एक जगह पे लिखा था 2 मंथ्स, और मंथ्स को काट के जो है वो क्या कर दिया गया है? क्वार्टर कर दिया गया है। और इसी 138E के अंदर एक रीजन और ऐड कर दिया गया है कि 21A में अगर आपका सस्पेंशन हुआ है, चाहे 1 में हुआ हो, चाहे 2 में हुआ हो, चाहे 2A में हुआ हो, आप तब भी 138E में फॉल कर जाएंगे और आप ई वे बिल जो है वो जनरेट नहीं कर पाएंगे। आई होप दिस सिचुएशन इज क्लियर। अगर आप इस अमेंडमेंट का लॉजिक जानना चाहते हैं कि ये 100 से 200 क्यों कर दिया, तो बहुत सिंपल सी बात है भाई। कभी कभी क्या हो रहा था, जैसे कि 150 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो एक ही ई वे बिल पे 2 बार ट्रांसपोर्टेशन हो जाती थी। एक ही ई वे बिल पे 2 या 3 बार ट्रांसपोर्टेशन हो जाती थी, क्योंकि 150 किलोमीटर काफी छोटा डिस्टेंस होता है। तो यहां पे इन्होंने इसको क्या कर दिया, 200 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है बना दिया, आपकी ई वे बिल की वैलिडिटी जो है वो रिड्यूस कर दी। ओके,
क्लियर है? चलिए, तो आपको एक बात बता दूं, अगर आपने हमसे क्लासेस ले रखी हैं तो आपको जीएसटी लाइव करके कोर्स मिला हुआ होगा एडी 91 ऐप पे, उसमें सारी अमेंडमेंट्स मैं एज इट इज लगाता जा रहा हूं, वो आप देख सकते हैं। डन? ओके गाइस, चलिए लंबी के लिए सांस भरिए। मास्टर छोटी, भागो दौड़ो निकलो पहुंचो, बुम 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 बुम, भागो भागो जल्दी से भागो, पढ़ने बैठ जाओ बिल्कुल एकदम बिंदास इन अमेंडमेंट्स को रिवाइज करके। ओके, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।